नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। नौकरी छोड़कर मशरूम की खेती कर रहे किसान अमरेश। मशरूम की खेती से अमरेश कमाते हैं लाखों का मुनाफा। तोल मशीन में घपला कर किसानों को लूट रहा था व्यापारी। 60 किलो की मटर का भार 45 किलो बताकर किसान से ठगी। भीषण ठंड में किसानों का रेवाड़ी से दिल्ली कूच। पुलिस ने रोकने के लिए किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। जहां एक तरफ आज के वक्त में किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो शहरों की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर कृषि में नाम कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक सफल किसान है हरियाणा के फरीदाबाद के मंझावली गांव के रहने वाले किसान अमरेश यादव, जो कि पिछले करीब 5 साल से मशरूम की खेती करके लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल अमरेश ने MBA LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई की एक कंपनी में प्रबंधक के पद पर काम किया, लेकिन कुछ समय नौकरी के बाद उन्हें रुड़की उत्तराखंड में रहने वाले एक किसान मित्र ने जैविक खेती की जानकारी दी। जानकारी लेने के बाद अमरेश के मन में भी जैविक खेती करने का ख्याल आया। इस ख्याल को सच करने के मकसद से अमरेश ने करीब 5 साल पहले नौकरी छोड़कर 2 चैम्बर से मशरूम की खेती शुरू की। आपको बता दें कि एक चैम्बर में करीब 2200 बैग लगते हैं, जिसके लिए अमरेश ने करीब 100 रुपए किलो बीज की खरीद की। आज के वक्त में उनके पास 4 चैम्बर हैं, जिसमें एक महीने में 2 चैम्बर से उन्हें करीब 8 लाख रुपए की कमाई होती है। खास बात यह है कि इसमें लागत निकालने के बाद भी उन्हें करीब 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। आज अमरेश न सिर्फ खुद मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि 15-20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। झारखंड के रांची से एक व्यापारी द्वारा किसान से ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल झारखंड की सबसे बड़ी मंडी बेड़ो में बीते रविवार को किसानों ने मिलकर एक व्यापारी की बड़ी घपलेबाजी पकड़ी है। व्यापारी की चोरी का खुलासा तब हुआ जब हमेशा की ही तरह एक किसान अपनी सब्जियां बेचने मंडी पहुंचा, तो आरोपी व्यापारी किसान से उसकी मटर खरीदने के लिए आगे आया। जब मटर की वजन तोला गया तो किसान को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। दरअसल किसान को उसकी मटर मशीन में दिखाए जा रहे वजन से ज्यादा लग रही थी, जिसके चलते किसान ने जब व्यापारी की तलाशी ली तो व्यापारी के पास एक रिमोट पाया गया, जिससे वो मशीन के वजन में घपलेबाजी करता था। किसान को इस बात का एहसास तब हुआ क्योंकि वो घर से 60 किलो मटर तोल कर लाया था, लेकिन व्यापारी की मशीन में उसका वजन 45 किलो ही दिख रहा था। तब जाकर व्यापारी की घपलेबाजी पकड़ी गई। व्यापारी के साथ 3 आरोपी मौका देखकर फरार हो गए, लेकिन किसानों ने व्यापारी की जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बीते दिन सैकड़ों किसानों के दिल्ली कूच करने पर पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से झड़प हो गई। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित खेड़ा बॉर्डर पर संगवाड़ी से किसान जब दिल्ली की तरफ आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए धारूहेड़ा के पास सड़क पर कंटेनर लगा दिया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब कृषि कानूनों का विरोध करने जा रहे किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए कंटेनरों को हटाने की कोशिश की, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको बता दें कि बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच किसान दिल्ली जाने पर अड़े हैं, तो वहीं किसानों को रोकने के मकसद से प्रशासन ने पुलिस बल बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को झज्जर से 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में 3000 से ज्यादा किसान रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां रात गुजारने के बाद किसानों ने रविवार शाम करीब 4 बजे दिल्ली की ओर कूच किया। लेकिन पुलिस ने खेड़ा बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा के मसानी बैराज पर किसानों को कंटेनर लगाकर रोक दिया। इसके चलते किसान डिवाइडर पार करते हुए दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली लेन पर आ गए। इसके चलते ही पुलिस और किसानों में टकराव ज्यादा बढ़ गया। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।